बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई एक अहम डेवलपमेंट है। जैसा कि आपके इल्म में है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो है वो आइन से जो है वो इनहराफ का जो है वो एक वतीरा बना रखा है। आइन से इनहराफ मतलब ये है कि स्पेशली 26वीं तरमीम जो है वो उससे हज़म नहीं हो रही और वो किसी न किसी एडवेंचर की मुहिम में लगे रहते हैं। और यूं जो उन्होंने एक अटेम्प्ट की कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर के अंदर उन्होंने रखना डालने की कोशिश की। अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को जो है वो डबल दुख है, ठीक है। एक तो चीफ जस्टिस नहीं बन सके, दूसरा उनका मसला है कि चलो चीफ जस्टिस ना सही तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबराह नहीं बन सके। तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी हुई और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो है वो 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ कमर कस ली। तो बहरहाल वो मामला आपके सामने है कि कस्टम एक्ट की सेक्शन 221A का मामला था जो गलती से इनके बेंच में लगता है और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने उसको गनीमत जानते हुए उस पर अपना एक एडवेंचर करने की कोशिश की, उसको एक जो है वजह बनाई। अब रजिस्ट्रार एडिशनल रजिस्ट्रार का भी सर मतलब को भी ले डूबे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने। और वो 221A वाला मैटर जब गलती से इनके पास लगा तो ऑफिस ने उसको करेक्ट किया और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी जो है उसके इल्म में लेके आए और फिर उस एक्ट कमेटी ने जो है उस मामले को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी के सामने रखा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने उस मामले को और उसने उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में लगा दिया 17 जनवरी को। मंसूर अली शाह साहब को दुख है कि जब मैं जुडिशल आर्डर कर चुका था तो मेरे सामने ये क्यों नहीं लगा। तो इस पर उन्होंने तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ, नज़र अब्बास के खिलाफ। अब नज़र अब्बास जो है वो चक्की के दो पार्टों के दरमियान, एक साइड पे उनके खिलाफ रजिस्ट्रार ऑफिस ने इंक्वायरी की और उनकी गलती सामने आ गई कि उसने मैटर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का मैटर रेगुलर बेंच को क्यों भेजा, तो इस पर वो OSD बना दिए गए। दूसरी तरफ मंसूर अली शाह साहब अपना गुस्सा निकालना चाह रहे हैं तो वो कहते हैं ना कि बड़ों की लड़ाई में कुर्बानी छोटे को देनी पड़ती है। तो यूँ एडिशनल रजिस्ट्रार जो है वो कुर्बानी का बकरा बना और उन पर मामला चला गया। बहरहाल उनके खिलाफ तौहीन अदालत आज अदालत में जब समाअत हुई तो अब समाअत में भी मसला ये हुआ कि रात गए एक ख़बर आई कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के पास अब मामला रह गया तौहीन अदालत का। ये समझने की बात है। रात खबर थी कि वो मामला डिलिस्ट हो गया, लेकिन रात गए फिर कोई चेंजमेंट हो गई। खैर वो मामला फिर मंसूर अली शाह साहब के पास आ गया। आज इस मामले पर समाअत हुई और जैसा कि आपको इल्म है कि मंसूर अली शाह साहब ने इसी तौहीन अदालत में अदालती मुआविन मुकर्रर कर रखे हैं, हामिद खान, मुनीर मलिक, बैरिस्टर सलाहुद्दीन। तो बहरहाल आज जब मामला हुआ अटारनी जनरल को नोटिस था, अटारनी जनरल जो है मंसूर अमान वो पेश हो गए और उन्होंने कहा कि सर खुद आप इस मामले को सुन नहीं सकते। अब ये है कि मामला कौन सा आप सुन रहे हैं ये भी हमें समझ नहीं आ रही कि आप तौहीन अदालत सुन रहे हैं, वो 221A का सुन रहे हैं, आर्टिकल 191A का सुन रहे हैं। हमें तो जी ये तौहीन अदालत है। अगर तौहीन अदालत है तो इसमें मुझे तो अदालती मुआविन जो आपने मुकर्रर किए हैं मुझे तो उन पर एतराज़ है। आप तो उनको मुकर्रर, क्योंकि वो तो खुद 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त गुजार हैं। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा इस चीज़ का हमें अदराक था, तो अदराक था तो गलतियाँ क्यों की जस्टिस साहब, सॉरी टू से। लेकिन चलो आप बादशाह लोग हो, आप ना जो आइन को नहीं मान रहा वो तैयब बलोच आप या मेरी बात क्या मानेगा, बात तो ये है ना। तो बहरहाल मामला आगे चला तो अटारनी जनरल ने एतराज़ उठा दिया कि ये 26वीं तरमीम के खिलाफ जो दरख्वास्त गुजार हैं, जो 26वीं तरमीम के खिलाफ मुज़ाहमत कर रहे हैं, जो वोकला एक्शन कमेटी बनाई हुई है जो कहते हैं हम 26वीं तरमीम की ईंट से ईंट बजा देंगे, आपने उनको यहाँ पे भी अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिया। ये कैसे हो सकता है? इनका तो अपना जो है मफादात का टकराव हुआ है और पूरा मुकदमा मफादात के टकराव पर मबनी है। मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि ठीक है फिर हम और अदालती मुआविन मुकर्रर कर देते हैं, आप अदालती मुआविनों के नाम दें। मैं क्यों दूँ, आप पहले अपने तौर पे बना चुके हैं तो मुझे उन पे एतराज़ है, मैं बाकियों के नाम क्यों दूँ, अटारनी जनरल ने कहा। अब मंसूर अली शाह साहब जो है उन्होंने कहा चलो ठीक है भाई, दो अगर उधर से हैं तो दो उन्होंने हुकूमती अतराफ से भी रख लिए। और यूँ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो है वो हुकूमती अतराफ से जो वकला थे उसमें
आज जो है एक वजारत दिफा के वैसे वकील हैं, ख्वाजा हारिस सीनियर वकील है, उनको अदालती मुआवन मुकर्रर किया। और इनके साथ साथ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि एहसन बून को भी अदालती मुआवन मुकर्रर किया जाता है। बहरहाल इस मामले में कोई जो है वो जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील भी अदालती मुआवन मुकर्रर हो जाते हैं। अब समझ नहीं आ रही है, कन्फ्यूजन है, कबहाम है और चीज़ें कैसे चल रही हैं हमें भी नहीं पता। अटारनी जनरल कन्फ्यूज, सब कन्फ्यूज हैं, सिर्फ क्लियर माइंडेड हैं तो मंसूर अली शाह साहब हैं, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब को पता है कि उन्होंने जो है वो क्या उनके एम्बिशियस है। उनके माइंड में पूरी एक स्टोरी चल रही है ना, पूरी एक स्ट्रेटजी चल रही है, पूरी एक कहानी चल रही है, तो वो सिर्फ क्लियर माइंड है। बाकी तो हम आप ये हमें पता ही नहीं है कि मामला कहाँ से होता हुआ और किधर पहुँच चुका है। ठीक है, तो बहरहाल इन्होंने अदालती मुआवन मुकर्रर कर दिए और एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास को कहा कि हमें पता है कि आपके साथ बहुत कुछ हो गया, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। और सही आप क्या नहीं कर सकते, बात यह है कि आपकी वजह से वो बेचारा एडिशनल रजिस्ट्रार रगड़े में आ गया और आप भी उस पर तोहीन अदालत लगा के बैठे हुए हैं। और आज फिर उसको कहा कि आप अपना तहरीरी जवाब भी जमा करा दें। चलो ठीक है जी, वो तो तहरीरी जवाब जमा करा देगा, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से कोई पूछने वाला है? बात तो यही है ना कि देखिए एडिशनल रजिस्ट्रार तो तहरीरी जवाब जमा करा देगा। अब उस बेचारे से एक छोटी सी गलती हुई कि मुकदमा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में लगाना था, वो लगा बैठा मंसूर अली रेगुलर बेंच में और फिर लगा मंसूर अली शाह साहब के पास और मंसूर अली शाह साहब के अपने अज़ैम उसको ले डूबे। बहरहाल कुर्बानी का बकरा छोटा ही बनता है, वो तो जवाब जमा करा देगा। लेकिन मैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से पूछना चाह रहा हूँ, सॉरी टू से सर, आप बड़े रिस्पेक्टेबल हैं, आप एक सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और चीफ जस्टिस बनने वाले थे, आपका लेवल एक चीफ जस्टिस जैसा है, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं, आपको तो एक एग्जाम्पल होना चाहिए पाकिस्तान की जुडिशरी के लिए, ओवरऑल लोगों के लिए कि मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब माशाल्लाह। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ओपनली कोर्ट के अंदर सबके सामने अलल ऐलान झूठे साबित हो गए हैं, झूठ बोलते हुए पकड़े गए हैं। अब मुझे यह बताएं कि मैं बार बार यही बात उठा रहा हूं कि एक सियासतदान झूठ बोले पकड़ा जाए सादे कौमी नहीं है, वो रुकन कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, सेनेट, यानी कि अब वो कौमी असम्बली के कुछ लाख, 1.5 लाख, 2 लाख वोट लेके आया हुआ होता है, उसका एक झूठ पकड़ा जाता है, वो बेचारा नाअहल हो जाता है। आपके सामने है, कई मुतअद्दिद सियासतदान नाअहल हुए हैं, वटएवर जो भी होते रहे हैं, सूबाई असम्बली के होते रहे हैं, यहाँ तक जो है वो सियासतदान नाअहल हुए कि आपके 2 बैंक अकाउंट से आपने एक अकाउंट जो है वो अपने गोशवारे में जमा नहीं कराया, आपके 2 बिजली के मीटर थे, आपने एक जो है वो शो नहीं कराया। तो ये छोटी छोटी बातों पे बेचारा वो सियासतदान जो 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख वोट लेके आया होता है, वो नाअहल होता है और इनकी जुडिशरी करती रही है। दूसरी तरफ ये मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ओपन कोर्ट में झूठ पकड़ा जाता है, लेकिन बैठे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और झूठ खुद मतलब एक होता है ना, मेरी जबान से आपने सुना, उसकी जबान से सुना, तो शक व शुबा होता है जी हमने जो है वो शायद गलत समझा होगा, गलत सुना होगा, गलत बात की होगी। बात यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने खुद मोरखा 20 जनवरी को ओपन कोर्ट के अंदर कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी का इजलास कब हुआ, क्यों हुआ, मैं मेंबर था, मुझे क्यों नहीं बुलाया गया, ये आपके सामने है। और उस दिन के तमाम अखबारात उठा के देख ले, सब अखबारात में ये खबर छपी हुई है कि मंसूर अली शाह को बुलाया ही नहीं गया और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी का इजलास कर लिया गया। आपके सामने ये चीज है ना, ऑन द रिकॉर्ड है, मीडिया में रिपोर्टेड है। और 22 जनवरी को एक दिन बाद कहते हैं कि नहीं वो तो मुझे तो बुलाया गया था और मैं तो फिर खुद नहीं गया, मैंने कहा ये मेरा जुडिशियल ऑर्डर आ गया, अब मैं क्या करूं, मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने है। तो यार ये वाज़े झूठ है, ये पकड़ा गया अलल ऐलान कौम के सामने, अवाम के सामने, मीडिया के सामने, ओपन कोर्ट के अंदर। लेकिन फिर भी वो सादिक अमीन, फिर भी वो सियासतदानों को नाअहल करने के कायल है कि जी वो सियासतदान जो है वो
मतलब मीटर शो नहीं किया, बैंक अकाउंट शो नहीं किया, भाई नाअहल हो गए। और ख़ुद ये जज का हाल है। यार एक जज को तो एग्जाम्पल होना चाहिए ना। तो बहरहाल अब कौन इस भला पूछ सकता है जी, जज हैं, बादशाह हैं। और यूँ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की आज की जो अदालत में मामला था, अब वो मामला आप देखें 200 सेक्शन कस्टम एक्ट की सेक्शन 221A से शुरू होता है। आइन के आर्टिकल 191A पर अज़ खुद नोटिस होते हुए मामला मुंतज होता है तौहीन अदालत पे। और अब तौहीन अदालत से मामला आगे जा चलता हुआ इस चीज़ पे आता है कि आया सुप्रीम कोर्ट का जो मतलब जुडिशल आर्डर हो, क्या वो जुडिशल आर्डर जो है वो इंतज़ामी तौर पे कोई सी आर्डर जो है वो उसको नल एंड वाइड कर सकता है या नहीं कर सकता। यानी कि ये है कि मंसूर अली शाह का 16 जनवरी का जुडिशल आर्डर था और 20 जनवरी को जो है वो नहीं लगा। वजह क्या सामने आई कि 17 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी ने उनके जुडिशल आर्डर के बरखिलाफ जो है वो मामला कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भेज दिया। तो अब इस पे क्या हो सकता है। तो यूँ ये घूम घुमा कर इस मामले पे आ गए और अब जो है वो फुल कोर्ट की तरफ मामला जाता हुआ नज़र आ रहा है। एक वकील ने भी कह दिया, अब जो अदालती मुआविन है साफ ज़र है वो जिन्होंने 26वीं तरमीम चैलेंज कर रखी है, वो ये कहते हैं जी अब वंस फॉर ऑल इस मैटर को सेटल होना चाहिए कि यह सेटल क्या ऑलरेडी सेटल्ड है। लेकिन मंसूर अली शाह साहब की अपनी जो है वो सोच है, वो किसी चीज़ को मान नहीं रहे, तो इस वजह से मैटर आ रहे हैं, इस वजह से प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो बहरहाल जो है वो अब फुल कोर्ट की तरफ, अब फुल कोर्ट का मंसूर अली शाह साहब का एक दरीना मुतालबा है, एक दरीना ख्वाहिश है। 31 अक्टूबर 2024 को भी जस्टिस मुनीब और इन्होंने फुल कोर्ट का कहा कि फुल कोर्ट बनाया जाए, नहीं बना। जब काजी फैज़ ईसा मौजूद थे उस टाइम मुनीब अख्तर को निकाला गया था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पे, तो कहा था फुल कोर्ट बनाया जाए, नहीं बना। और अब जो है वो 26वीं तरमीम आई तो कहते हैं फुल कोर्ट बनाया जाए। अब 26वीं तरमीम पे मंसूर अली शाह अल-अलान कह चुके हैं इस पे फुल कोर्ट होना चाहिए। और ये हामिद खान और बैरिस्टर सलाहुद्दीन और तीसरे वो क्या मुनीर मलिक, इन ये भी ऑन रिकॉर्ड है कि फुल कोर्ट बना चुके हैं। तो अब देखिए मंसूर अली शाह साहब फुल कोर्ट के हामी और मैटर लगा के बैठ गए और अदालती मामले उन्हीं को मुकर्रर किया जो फुल कोर्ट के हामी हैं। और फिर खानापुरी के लिए जब उसने अटार्नी जनरल एतराज़ किया तो ये ख्वाजा हारिस और एहसन बून को भी डाल दिया, लेकिन अक्सरियत अपने पास रखी। बहरहाल ये जो है मामला अब फुल कोर्ट की तरफ मंसूर अली शाह साहब भेजना चाह रहे हैं। लेकिन बात ये है कि वो फिर अब ये क्या कहेंगे, फुल कोर्ट का जुडिशल आर्डर कर देंगे। जुडिशल आर्डर फुल कोर्ट का हो नहीं सकता, वो फिर मैटर चीफ जस्टिस के पास जाना है, फिर कमेटी के पास जाना है। तो बहरहाल मंसूर अली शाह की आगे सबकी लिखी हुई है। अब देखते हैं कि वो कल इस पे क्या तीर मारते हैं और क्या वो करते हैं। तो बहरहाल कल बड़ी इंटरेस्टिंग समाअत होने को है। तो उस सवाल से जो अपडेट होगी हम आपको आगाह करेंगे। उस वक्त तक जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक ले इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।